नमस्ते, वंदे मातरम। आपका स्वागत है जीके पॉइंट स्टडी में। बी अपडेट इन योर लाइफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कारनोट साइकिल। कारनोट साइकिल 11th क्लास के फिजिक्स में पूछी जाती है और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी गई है, जनरल स्टडीज़ में, जैसे पीएससी में या एसएससी में या जूनियर इंजीनियर रेलवे का जो एग्जाम है वहाँ पूछी जाती है और बीएमई फर्स्ट ईयर में भी पूछी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कारनोट साइकिल की। कारनोट साइकिल आप देख सकते हैं, कारनोट साइकिल के प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पहला डायग्राम है और एंट्रोपी को एस से प्रदर्शित किया गया है। और कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ही अक्सर हम क्यों बनाते हैं। उसका कारण हम आपको बता देते हैं। एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिव्स अस वर्क। एरिया अंडर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम गिव्स अस हीट। तो पीवी डायग्राम के अंतर्गत एरिया क्या देता है, वर्क, और टीएस डायग्राम के अंतर्गत एरिया क्या देता है, हमें हीट। और थर्मोडायनेमिक्स में यही दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है, वर्क इंटू हीट और हीट इंटू वर्क, इनका कन्वर्जन चलता रहता है। इसलिए हम बनाते हैं प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। कारनोट साइकिल इट इज ए हाइपोथेटिकल एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेस। ये एक आदर्श एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जिस पे दुनिया का कोई इंजन काम नहीं करता, लेकिन करना चाहते हैं। जब भी हम इंजन डिजाइन करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि उसको कार्नोटाइज करें, मतलब उसकी वर्किंग कारनोट साइकिल के सिमिलर हो लगभग। इसमें 4 प्रोसेस होती हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। पहली है प्रोसेस 1-2। प्रोसेस 1-2 में आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एंट्रोपी में लगातार वृद्धि हो रही है। और एंट्रोपी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हीट एडिशन में बढ़ती है, जो हम आपको थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक में डिस्कस करा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब हीट एडिशन हुआ है। तो प्रोसेस 1-2 क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल। कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। एंट्रोपी इंक्रीजेज ऑन हीट एडिशन के लिए लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट एडेड कितना होता है, क्यू ए बराबर है टी एच। टी एच मतलब हायर टेम्परेचर, 1 और 2 में जो टेम्परेचर उसे हमने कहा है टी एच। S2 माइनस S1, S2 मतलब 2 की एंट्रोपी माइनस 1 की एंट्रोपी, राइट। अब प्रोसेस 2-3 की ओर जाते हैं। प्रोसेस 2-3 में आप देख सकते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंट्रोपी और आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ये एक्सपेंशन प्रोसेस आप पीवी डायग्राम में देख सकते हैं, वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर आपका घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है तो वहाँ पे ना तो हीट सिस्टम खोता है ना हीट प्राप्त करता है। तो इसलिए अगली लाइन लिखी हुई है, नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। अब बढ़ते हैं हम प्रोसेस 3-4 की ओर। प्रोसेस 3-4 जैसा कि आपको डायग्राम से स्पष्ट नजर आ रही है कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, अर्थात टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर भी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन क्यों है भाई, क्योंकि एंट्रोपी घट रही है। अगर एंट्रोपी घट रही है तो हीट रिजेक्शन है, एंट्रोपी बढ़ रही है तो हीट एडिशन है। अमाउंट ऑफ हीट रिएक्टेड क्या होगा, वो ये होगा टेम्परेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टीएल। टीएल मतलब लोअर टेम्परेचर। 3-4 का जो टेम्परेचर से हमने टीएल बोला है, तो टीएल S3 माइनस S4 लिखा है, लेकिन S3 तो S2 के बराबर होगी, डायग्राम में दिख रहा है हमें क्लियर। और S4 S1 के बराबर होगी, मतलब 4 की एंट्रोपी 1 के बराबर होगी और 3 की एंट्रोपी 2 के बराबर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं टीएल S2 माइनस S1। अगली प्रोसेस 4-1, चौथी प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है। दिस इज कांस्टेंट एंट्रोपी और आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की बढ़ोतरी हुई है। पीवी डायग्राम से आप देखिए, पहला डायग्राम जो है, और वॉल्यूम घटी है। नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस। यहाँ हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी आदान प्रदान नहीं होता। अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसके कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ से क्या जानते हैं कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क ट्रांसफर वाला होता है नेट हीट ट्रांसफर। तो वर्क डन बराबर है हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। और एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपन इनपुट। किसी भी इंजन में आउटपुट क्या होता है, वर्क डन, और इनपुट क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब। तो एफिशिएंसी जो आपको एन जैसा चिन्ह दिख रहा है वो ईटा है, दैट इज वर्क डन अपन हीट एब्जॉर्ब, डब्ल्यू अपन क्यू ए। और लेकिन डब्ल्यू क्या है, क्यू ए माइनस क्यू आर। क्यू ए माइनस क्यू आर मतलब हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। दोनों के एक्सप्रेस हमने लिखे हैं, टी एच S2 माइनस S1 माइनस टी एल S2 माइनस S1 अपॉन में टी एच S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ईटा बराबर मिलता है आपको टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच। टी एच हायर टेम्परेचर, टी एल लोअर टेम्परेचर, 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच। ये डेरिवेशन आपको काफ़ी सारे एग्जाम जहाँ डेरिवेशन पूछे जाते हैं 11th क्लास में या फर्स्ट ईयर का जो बीएमई रहता है अलग अलग इंजीनियरिंग कोर्सेज में, वहाँ पे ये डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आपको ये ड्राइव भी करना पड़ेगा।
तो ये बच्चों बेहद आसान थी कार्नोट साइकिल, आपने देखा। आपकी कोई डाउट है या आप कोई न्यूमेरिकल पूछना चाहते हैं कार्नोट साइकिल पे तो कमेंट में हमें भेज सकते हैं। कार्नोट साइकिल से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा या लाइव आकर के किसी वीडियो में दिया जाएगा। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।